आज हम आपको दिल्ली की एक ऐसी अनोखी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको हौसला जरूर मिलेगा। ये खबर है दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल थान सिंह की। दिल्ली पुलिस के ये कांस्टेबल लाल किला पार्किंग के पास पिछले करीब 8 सालों से आसपास के स्लम एरिया के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। थान सिंह पहले तो ये काम अकेले किया करते थे, लेकिन अब उनका साथ देने के लिए काफी लोग आगे आ रहे हैं। आज उनकी पाठशाला में 100 से ज्यादा गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। थान सिंह ने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाल किले के पास पार्किंग में एक पुराने मंदिर को चुना है। उन्होंने इसको रेनोवेट किया और यहाँ पर पाठशाला शुरू की। अब मंदिर के प्रांगण में बच्चों को पढ़ाया जाता है। थान सिंह ने उनके लिए किताबें और यहाँ तक कि रोजाना मिलने वाले भोजन की भी व्यवस्था की है। साथ ही बच्चों के लिए कूलर, पीने के लिए पानी, आरओ और कंप्यूटर और मनोरंजन के लिए टीवी और जंपिंग गेम की भी सुविधा इस पाठशाला प्रांगण में दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बच्चे जो हैं थान सिंह कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस में, उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हर क्लास के बच्चों को थान सिंह जो है पढ़ाते हैं। खबरफाज भी इस तरीके के लोगों की सराहना करता है कि जिस तरीके से उनका आज योगदान समाज में देखने को मिल रहा है और ऐसे में और भी ज्यादा बच्चे आज थान सिंह से पढ़ने के लिए इस प्रांगण में आ रहे हैं। तो सारी सुख सुविधाएं जो है यहाँ पर दी गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी खासा मदद जो है उनको मिल रही है। पूरा सहयोग दिल्ली पुलिस की टीम की तरफ से मिल रहा है और ऐसे में सराहना की जाती है थान सिंह के इस तरीके के काम की। उनका बेसिक मोटिव यही है कि बच्चों को क्राइम से दूर रखा जाए और आपको ये भी बता दें कि इस तरीके से बच्चा जो है अपने भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। तो उनकी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है इस सराहना काम के जरिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। एक अच्छी शिक्षा जो है थान सिंह कांस्टेबल जो है उनकी तरफ से इन बच्चों को दी जा रही है। तो गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, फ्री में मुफ्त जो है शिक्षा दी जा रही है इन सभी बच्चों को, ताकि वो भविष्य में आगे चलकर अपना जीवन संवार सके। तो जहां एक तरफ दिल्ली सरकार शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दे रही है, जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ थान सिंह जैसे शख्स यहाँ पर एक मिसाल बने हुए हैं। तो जिन थान सिंह की आज हम लोग बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। थान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर आपका। नमस्कार मैडम। जी थान सिंह जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए? मैम क्या कहते हैं, मेरी जहाँ ड्यूटी है वहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कूड़ा बेचते हैं, कई जगहों पर घूमते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि इनके माँ बाप मजदूर हैं, वही लाल किले में बेचारे, कोई लाल किला, कोई कुतुब मीनार, कोई यानी कि सब मजदूरी का काम करते हैं, राजघाट, विजय घाट, सब जगह बेचारे इनके बच्चे ऐसे ही घूमते रहते। तो मैंने सोचा क्यों ना इन बच्चों को एक शिक्षा का माध्यम दिया जाए, ये बच्चे ताकि थोड़ा बहुत पढ़ सके और एक अच्छी राह पर एक चल सके। जी थान सिंह जी, जानना चाहेंगे इन बच्चों को पढ़ाने का मकसद क्या है असली? मैम मेरा मेन मकसद ये है कि ये बच्चे एक अच्छी राह पर चले और हम्म। गलत संगत में ना पड़े और एक अच्छे समाज में रह के एक अच्छा काम करें। और जब आपने पाठशाला शुरू की तो उस समय कितने बच्चों को आप शिक्षा दे रहे थे? मैम जब ये पाठशाला मैंने चालू करी तो उस समय 4 बच्चे थे। इनके माँ-बाप के पास गया, इनका भरोसा बन इसका बनकर लोगों का, इनके माँ-बाप से बात करी, इन लोगों के बीच में एक भरोसा मैंने पैदा किया, फिर ताकि इनके माँ-बाप को भरोसा हो सके, हाँ भाई ठीक है, इनके बच्चे को हम बेच के हम अच्छी शिक्षा दे सकें। 4 बच्चों से चालू करी थी मैम, आज ये 80 बच्चे से ऊपर बच्चे हो चुके हैं इस पाठशाला में मेरी मैम। जी थान सिंह जी, आप इन बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं इस समय? हमें फ्री ऑफ एजुकेशन है मैम। जैसे मेरे मैम दिल्ली पुलिस परिवार के सभी लोग इसमें मदद कर रहे हैं और क्या कहते हैं, मैं हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं इस पाठशाला में आते हैं, उन बच्चों के संग इनके अपने केस से अपने बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं मैम। कुछ ना कुछ कभी सारे त्योहारों पे इनको सामान भिजवाते हैं। तो मैम यानी कि पुलिस वर्ग का भी सबसे बड़ा सहयोग है और समाज के सभी लोग इस पाठशाला में जुड़ रहे हैं। और मैम दूसरी बात यह है कि मैम जी। मेरे संग माता सुंदरी कॉलेज के एनएसएस वॉलंटियर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैम। जी और दूसरे टीचर्स जो हैं किसी और स्कूल के, किसी और कॉलेजेस के यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाने आते हैं?
हाँ मैम, मैं बताया मैम, माता सुंदरी कॉलेज के एनएसएस की वॉलंटियर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मैम। वो जी, सारे वॉलंटियर मेरे साथ आते हैं। जी। थान सिंह जी, जैसे आप कांस्टेबल भी हैं, अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं और इन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे में आप टाइम को कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरी नौकरी है मैम। जी, नौकरी है तो मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, और मैम मैं ये इसलिए यानी कि ताकि मैंने मेरे साथ वॉलंटियर भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। जैसे जैसा समय मिलता है तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ मैम। नौकरी सबसे पहले, नौकरी को मैं तवज्जो देता हूँ मैम अपनी। जी। तो कितने वॉलंटियर्स इस समय आपके साथ जुड़े हैं? मैम मेरे पास कम से कम 60 से 70 वॉलंटियर जुड़े हुए हैं। कई यूपीएससी के बच्चे भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो यूपीएससी कर रहे हैं मैम। संडे को वो स्पेशल पढ़ाने आते हैं बच्चों को, यानी कि हर तबके का लोग मेरे साथ जुड़ रहा है इस पाठशाला में। और मैम इनकी खाने की व्यवस्था के लिए मेरे पास गुरुद्वारा शीशगंज साहब है, वहाँ से इन बच्चों के लिए खाना भी आता है परमानेंट। जी। और थान सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सरकार से आपने कभी मदद मांगी है या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई मदद अभी तक मिल पाई है? नहीं मैम, मुझे मदद तो मैंने नहीं मांगी, नहीं मैम, मुझे मदद की जरूरत पड़ी मैम मेरे, क्योंकि काफी लोग अफसर ऑफिसर्स वगैरह जुड़े हुए हैं, हुँ, सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं, जो कि सब लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सर। मैम सबसे बड़ी बात क्या, देखिए मैम, मेरे जी, पास शिक्षा थी, प्रमाण नहीं थी। हमारे डीसीपी सागर सिंह कलसी साहब है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के मैम, उन्होंने इन सभी बच्चों का 60 से ऊपर तक बच्चों का एडमिशन भी करा दिया मैम। जी, और मैम अभी मेरे स्कूलों में बच्चों का रिजल्ट निकला है, 85% रिजल्ट आया है मेरे एक एक लड़के का 6th क्लास में मैम। जी। यानी कि उन उन बच्चों में भी एक जिज्ञासा जगी है कि हम भी फर्स्ट आ सकते हैं और हम भी एक अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो मैम इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए क्या होगी मैम। बिल्कुल थान सिंह जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाने से एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है इन बच्चों को पढ़ाने का, वही इंटरेस्ट जो है इन बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। आज वही बच्चे जो है एक अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैम अच्छा परफॉर्म करेंगे मैम, क्योंकि मैम किस किस बच्चे का दिल नहीं करता पढ़ने का मैम, सभी का बिल्कुल, दिल पढ़ना करता पढ़ने का मैम। कोई किसी मजबूरी होती है, अगर थोड़ा सा बस एक साधन मिल जाए इन बच्चों को, हर अगर साधन मिलने के बाद मैम हर बच्चा चाहता है मैं पढूं, और हर माँ बाप चाहता है मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं। बिल्कुल, बिल्कुल थान सिंह जी, बिल्कुल आपने सही कहा। थान सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन शुरुआत जब आपने की तो उस समय आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या इनके माता-पिता को कन्विंस करने में आप इन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं? मैम देखिए मैम, कोई भी अगर आप काम करोगे तो मैम थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी मैम। दिक्कत नहीं आएगी तो मैम, अगर ये इतना आसान काम होता तो हर कोई इंसान इस काम को कर ले मैम। तब इनके माँ बिल्कुल, बाप को समझाया, इनके माँ बाप के बीच में गया, एक भरोसा पैदा किया उनको, ताकि मैं आप लोगों के साथ हूँ, वो लोग अपने बच्चों को भेजो, क्योंकि जो आप नहीं पढ़े कम से कम आप इन बच्चों को तो पढ़ाओ, क्योंकि जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप यार पढ़ नहीं रहे, तो इन बच्चों को शिक्षा तो दो मैम। मेरा ये मेन मकसद था। और मैम क्योंकि मैं खुद झुग्गी झोपड़ियों से निकला हूँ मैम, तो मुझे पता है मैम क्या कहते हैं कि गरीबी की क्या हालत होती है, और कैसे लोग बाग बच्चे, एक एक बच्चा अगर गलत रास्ते पे चले जाए तो मैम उसके कई बच्चे रास्ते में उसी रास्ते में जुड़ते हुए चले जाते हैं मैम। तो मेरा मेन बिल्कुल। मकसद यही था कि मैं क्राइम को रोकना मैम, क्योंकि मैम आपको पता है दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जाती है मैम, हुँ। ऐसे नहीं कही जाती मैम। बिल्कुल थान सिंह जी, बिल्कुल आपने सही कहा। एक मिसाल और इंस्पिरेशन बन के आप जो है हम सभी के लिए उतरे हैं, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं एक अहम योगदान जो है आपका देखने को मिल रहा है यहाँ पे। थान सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वो कौन सी क्लास तक के बच्चों को इस समय आप पढ़ा रहे हैं? मैम मेरे पास मैम अभी तो मैम जो रिजल्ट आया अब 8th क्लास तक बच्चे हो जाएंगे मैम मेरे पास। जी, और क्या कहते हैं मैम, क्योंकि मैम मेन मकसद ये है मैम, क्योंकि कोई बच्चा 12 साल का होता है, कोई 13 साल का होता है, तो मेन मकसद है इन बच्चों को शिक्षा दिलवाना। बिल्कुल। बिल्कुल हाँ थान जी सिंह जी, मैम। बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे में हमारी सरकार जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही है, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। एजुकेशन के मामले में सबसे ज़्यादा फोकस इस बार जो है गवर्नमेंट का देखने को भी मिल रहा है, और एक अच्छा योगदान आपकी तरफ से और आपकी टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है। मैम मेरा मेन मकसद ये है कि इन बच्चों में शिक्षा पहुंचाना, और बच्चे अगर शिक्षा पे थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो मैम एक तो एक अच्छा समाज बनाएंगे, और एक अच्छा बिल्कुल, क्राइम, मैम सबसे बड़ी बात क्या है मैम, ये क्राइम से दूर रहेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जी मैम। बिल्कुल थान सिंह जी की, बिल्कुल आपने सही कहा। थान सिंह जी, एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हैं? लास्ट मैसेज ये है कि मैम जैसे छोटा सा प्रयत्न मैंने किया, और अगर सभी लोग ऐसा प्रयत्न करें, हम्म, क्योंकि कौन बच्चा चाहता है कि मैं ना पढूं, तो मैम हर इंसान बच्चों में पढ़ने की एक वो है, काबिलियत है। और मैं खुद बताता हूँ कि जब मैं झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर यहाँ पर आ सकता हूँ, तो आप बच्चे आप लोग क्यों नहीं आ सकते मैम। तो हर किसी को मैं यही कहता हूँ कि मैम
थोड़ी सी मेहनत करें। मेहनत करने वालों की बिल्कुल कभी हार बिल्कुल नहीं होती मैम। बिल्कुल थान सिंह जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और खबर फास्ट के माध्यम से हम अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटे, क्योंकि अगर थोड़ा सा आप एफर्ट दिखाएंगे तो कोई ना कोई आप जैसे लोग जो है, थान सिंह जैसे लोग जो है आगे आएंगे और आपकी मदद जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद थान सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये थे हमारे साथ थान सिंह कांस्टेबल, जिन्होंने एजुकेशन में एक अपना अहम योगदान जो है वो दे रहे हैं। काफ़ी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस समय 80 से ज़्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनसे। और खबर फास्ट भी ऐसे लोगों की सराहना करता है और ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, ऐसे शख्सों से आपसे मिलवाते रहेंगे। चलिए लेते हैं फिलहाल के